हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जुल्हज की 8वीं रात एक ख्वाब देखा जिसमें कोई कहने वाला कह रहा है, बेशक अल्लाह अज़्ज़ा वजल तुम्हें अपने बेटे को ज़िबह का करने का हुक्म देता है। आप सुबह से शाम तक इस बारे में गौर फरमाते रहे कि ये ख्वाब अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ से है या शैतान की जानिब से। इसलिए 8 जुल्हज का नाम योमूत तरवियाह यानी सोच विचार का दिन रखा गया। 9वीं रात फिर वही ख्वाब देखा और सुबह यकीन कर लिया कि ये हुक्म अल्लाह की तरफ से है। इसलिए 9 जुल्हज को योम अरफा यानी पहचानने का दिन भी कहा जाता है। 10वीं रात फिर वही ख्वाब देखने के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुबह उस ख्वाब पर अमल करना यानी बेटे की कुर्बानी का पक्का इरादा फरमा लिया, जिसकी वजह से जुल्हज को यौमुन नहर यानी ज़िबह का दिन कहा जाता है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हुक्म पर अमल करते हुए बेटे की कुर्बानी करने के लिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपने प्यारे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातुल वस्सलाम को, जिनकी उम्र उस वक्त 7 साल या इससे थोड़ी ज्यादा थी, लेकर चले। शैतान उनकी जान पहचान वाले एक शख्स की सूरत में जाहिर हुआ और पूछने लगा, ए इब्राहिम, कहाँ का इरादा है? आपने जवाब दिया, एक काम से जा रहा हूं। उसने पूछा, क्या आप इस्माइल को ज़िबह करने जा रहे हैं? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुमने किसी बाप को देखा है कि वो अपने बेटे को ज़िबह करे? शैतान बोला, जी हां, आपको देख रहा हूं कि आप इस काम के लिए चले हैं। आप समझते हैं कि अल्लाह पाक ने आपको इस बात का हुक्म दिया है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद में फरमाया, अगर अल्लाह पाक ने मुझे इस बात का हुक्म दिया है तो फिर मैं इसकी फरमाबरदारी करूंगा। यहां से मायूस होकर शैतान हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अम्मी जान हजरत हाजरा रज़ी अल्लाहु अन्हा के पास आया और उनसे पूछा, इब्राहिम, आपके बेटे को लेकर कहां गए हैं? जवाब दिया, वो अपने एक काम से गए हैं। शैतान ने कहा, वह अपने बेटे को ज़िबाह करने के लिए गए हैं। हजरत हाजरा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने फरमाया, क्या तुमने किसी बाप को देखा है कि वो अपने बेटे को ज़िबाह करे? शैतान ने कहा, वो ये समझते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उन्हें इस बात का हुक्म दिया है। ये सुनकर हजरत हाजरा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने इरशाद फरमाया, अगर ऐसा है तो उन्होंने अल्लाह पाक की इताअत यानी फरमाबरदारी करके बहुत अच्छा किया। इसके बाद शैतान हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया और उन्हें भी इस तरह से बहकाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी यही जवाब दिया कि अगर मेरे अब्बू जान अल्लाह पाक के हुक्म पर मुझे ज़िबाह करने के लिए जा रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। जब शैतान बाप बेटे को बहकाने में नाकाम हुआ और जमरे के पास आया तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे 7 कंकरियां मारी। कंकरियां मारने पर शैतान अपने रास्ते से हट गया। यहां से नाकाम होकर शैतान दूसरे जमरे पर गया। फरिश्ते ने दोबारा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा, इसे मारिए। आपने इसे 7 कंकरियां मारी तो उसने रास्ता छोड़ दिया। अब शैतान तीसरे जमरे के पास पहुंचा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरिश्ते के कहने पर एक बार फिर 7 कंकरियां मारी तो शैतान ने रास्ता दिया। छोड़ शैतान को 3 मकामात पर कंकरियां मारने की याद बाकी रखी गई है और आज भी हाजी उन तीनों जगहों पर कंकरियां मारते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर कूहे सबीर पर पहुंचे तो उन्हें अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हुक्म की खबर दी, जिसका जिक्र कुरान करीम में इन अल्फाज में है, या बुनैया इन्नी आरा फिल मनामी अन्नी अज़बहू का फंजुर माज़ा तरा। तर्जुमा, ए मेरे बेटे, मैंने ख्वाब देखा मैं तुझे ज़िबाह करता हूं, अब तू देख तेरी क्या राय है। फरमाबरदार बेटे ने यह सुनकर जवाब दिया, तर्जुमाए, ए मेरे बाप कीजिए, आपको जिस बात का हुक्म होता है खुदा ने चाहा तो करीब है कि आप मुझे साबिर यानी सब्र करने वाला पाएंगे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिदे मोहतरम से मजीद अर्ज की कि अब्बू जान ज़ब्ह करने से पहले मुझे रस्सियों से मजबूत बांध दीजिए ताकि मैं हिल न सकूं,
क्योंकि मुझे डर है कि कहीं मेरे सवाब में कमी ना हो जाए, और मेरे खून के छींटों से अपने कपड़े बचाकर रखिए, ताकि उन्हें देखकर मेरी अम्मी जान गमगीन ना हो। छुरी खूब तेज कर लीजिए ताकि मेरे गले पर अच्छी तरह चल जाए, यानी गला फौरन कट जाए, क्योंकि मौत बहुत सख्त होती है। आप मुझे ज़ब्ह करने के लिए पेशानी के बल लिटाएं, यानी चेहरा जमीन की तरफ हो, ताकि आपकी नज़र मेरे चेहरे पर न पड़े। और जब आप मेरी अम्मी जान के पास जाएं तो उन्हें मेरा सलाम पहुंचा दीजिए, और अगर आप मुनासिब समझे तो मेरी कमीज उन्हें दे दीजिए। इससे उनको तसल्ली होगी और सब्र आ जाएगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे बेटे, तुम अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल करने में मेरे कैसे उम्दाह मददगार साबित हो रहे हो। फिर जिस तरह हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा था, उनको उसी तरह बांध दिया, अपनी छुरी तेज की। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पेशानी के बल लिटा दिया और उनके चेहरे से नजर हटा ली और उनके गले पर छुरी चला दी, लेकिन छुरी ने अपना काम न किया, यानी गला न काटा। इस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हुई जिसका तर्जुमा ये है, और हमने इसे निदा फरमाई, ए इब्राहिम, बेशक तूने ख्वाब सच कर दिखाया, हम ऐसा ही सिला देते हैं नेकों को। बेशक ये रोशन जांच थी, और हमने एक बड़ा ज़िबिया उसके फिदये में देकर बचा लिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बाह करने के लिए ज़मीन पर लिटाया तो अल्लाह पाक के हुक्म से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बतौर फिदया जन्नत से एक मेंढा यानी दुम्बा लिए तशरीफ लाए और दूर से ऊंची आवाज में फरमाया, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये आवाज़ सुनी तो अपना सर आसमान की तरफ उठाया और जान गए अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ से आने वाली आजमाइश का वक्त गुजर चुका है और बेटे की जगह फिदये में मेंढा भेजा गया है। लिहाजा खुश होकर फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने ये सुना तो फरमाया, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इसके बाद से इन तीनों पाक हजरात के इन मुबारक अल्फाज की अदायगी की ये सुन्नत क़यामत तक के लिए जारी व सारी हो गई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलामा के फिदये में जो मेंढा यानी दुम्बा ज़िबह फरमाया था, इसके बारे में अक्सर मुफस्सिरीन का कहना यह है कि वो मेंढा यानी दुम्बा जन्नत से आया था और ये वही मेंढा था जिसको हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत हाबील रहमतुल्लाह अलैह ने कुर्बानी में पेश किया था। हम बचपन से ही ये बात सुनते आ रहे हैं कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करने के लिए ज़िबह करना चाहा तो अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक दुम्बा लेकर आए और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह वो दुम्बा ज़िबह हुआ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहे। धन्यवाद।